Hare Krishna. So very welcome to you all for the second session of this Gita Study Challenge. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में सेटिंग द सीन जो कि बैकग्राउंड था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम भगवत गीता का आज इंट्रोडक्शन जो कि उसकी प्रस्तावना है, उसकी भूमिका है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भगवत गीता वास्तव में क्या बताती है। क्योंकि इस इंट्रोडक्शन में आज हम एक क्लास में पूरी तरह से समझेंगे कि भगवत गीता किस किस विषय में, किस किस बारे में चर्चा करती है। ओवरऑल समरी हमें पता चलेगा और कुछ ऐसी बातें पता चलेगी भगवत गीता से रिलेटेड जो कि आज तक शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि जितना हमारा जो सीखने का जो दायरा था भगवत गीता का वो लिमिटेड या तो व्हाट्सएप या फेसबुक या इंटरनेट के कुछ मीडियम से हमें मिलता था। लेकिन अभी हम भगवत गीता को वास्तविक रूप से पुस्तक से, मैंने बताया था आपको भगवत गीता जो पार्ट है काफी बड़ा है। इंट्रोडक्शन पार्ट करीब करीब 20 पेज का है, जिसको हमने समरी रूप में सिर्फ आज के क्लास के लिए एक छोटे से प्रेजेंटेशन के रूप में बनाए हैं। आपको बहुत हेल्पफुल होगा उस 20 पेज के इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में समझने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसमें नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे उस इंट्रोडक्शन को, हम इसमें जरूर आपकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। और कभी भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं भगवत गीता से संबंधित। शुरुआत करेंगे आज के जो सेशन है, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे महाभारत के युद्ध क्षेत्र तक कौरव एवं पांडव पहुंचते हैं, कैसे विभिन्न प्रकार के उनके पारस्परिक पारिवारिक तनाव के बीच गुजरते हुए और हस्तिनापुर में अलग अलग प्रकार की राजनीति होते हुए रणभूमि, कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजती है और यहाँ पर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कौरवों के समक्ष ले जाया जाए, और भगवान कृष्ण उन्हें खुशी खुशी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य इनके समक्ष लाकर खड़े कर देते हैं। अर्जुन इन्हें देखकर काफी विचलित हो जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं एवं शोकाकुल होकर, मोहग्रस्त होकर अपनी गांडीव त्याग कर वहां पर भगवान से याचना करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का यहीं से उपदेश आरंभ होता है और इसी उपदेश को सारा विश्व भगवत गीता के नाम से जानता है। भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ लॉर्ड, इसका अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से पहले श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस ग्रंथ के भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज के उन्होंने तात्पर्य दिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कुछ विशेष यहाँ पर प्रीफेस में, अर्थात इसके प्रस्तावना में कुछ कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब उन्होंने भगवत गीता का शुरुआत में तात्पर्य लिखा था तो उन्होंने इसे इस प्रकार से लिखा था कि सबसे पहले मूल संस्कृत का श्लोक होगा, उसके बाद उसके अंग्रेजी में रोमन ट्रांसलेशन रहेंगे ताकि उसे कोई एक अंग्रेज भी संस्कृत के श्लोक को पढ़ सके। आप लोगों में से काफी लोगों के पास भगवत गीता की इंग्लिश पीडीएफ भेजी जा चुकी है, अगर आप लोगों ने देखा होगा। नहीं तो अगर आप लोगों के पास नहीं भेजी गई होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि जिनके पास भी भगवत गीता होगी कि इसमें इंग्लिश के ट्रांसलेशन रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर श्लोक है, ये संस्कृत में श्लोक है, उसके बाद फिर ये इंग्लिश में रोमन ट्रांसलेशन है, जिसको कोई एक जो संस्कृत के बाद एक एक इंग्लिश शब्द का, एक एक संस्कृत शब्द का इंग्लिश में अनुवाद और इसके बाद तात्पर्य। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इस किताब को उन्होंने इस रूप में संशोधित किया है। जब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत ही ऐतिहासिक है, स्वाभाविक है एवं दिव्य है। क्यों? क्योंकि यह भगवत गीता पर आधारित है। कृष्ण, why? Because this is based on a book, on a very transcendental book, that is Bhagavad Gita.
ऐसे तो सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले आज कितने ही सारे अलग अलग संस्था हैं, परंतु जब किसी संस्था की जड़, जब किसी संस्था की बुनियाद किसी धर्म ग्रंथ पर होती है, जिस प्रकार से भगवत गीता है, तो इस्कॉन का जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, ये पूर्ण रूप से भगवत गीता पर आधारित है। आपको कहीं पर भी इसकी शिक्षाओं में भगवत गीता से अलग का कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी संस्था की बात करें जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई आधार अर्थात पुस्तक रूप में नहीं, शास्त्र के रूप में नहीं, जो संस्था शास्त्रों को न मानती हो, तो ऐसे शास्त्रों को हम जेन्युइन नहीं कर सकते, ऐसे शास्त्रों को हम सही रूप में या वास्तविक नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाएं हमें झूठ कह रही हैं, हमें धोखा दे रही हैं धर्म के नाम पर, क्योंकि भगवत गीता जैसे सम्मानीय शास्त्रों को अगर ये संस्था नहीं मानती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो धर्म को गलत रूप में रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम यहाँ पर भगवत गीता एज इट इज पर पूरी रूप से आधारित है। रूपा जी आगे लिखते हैं कि इट इज ग्रेजुअली बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली अमंग्स द यंगर जनरेशन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरे विश्व में धीरे धीरे यह आंदोलन बहुत तेजी से प्रसिद्ध होती जा रही है, खास करके जो युवाओं के लिए। और विशेष रूप से हम देखते हैं कि भारत में कई ऐसे कॉलेजेस हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वयं से भगवत गीता को अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए हमें बुलाते हैं। और इस्कॉन के भक्त जो हैं, आप लोग भी जानते होंगे, कई सारे डिवोटीज हैं, वो भगवत गीता का अध्ययन कराते हैं। यहाँ तक कि IITs हैं, NITs हैं, IIM कॉलेजेस हैं, यहाँ पर भी भगवत गीता के इस प्रकार से मूल शिक्षाएं दी जाती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वो अमेरिका गए और अमेरिका के जो लोग, जब उन्हें देखा कि उनके जो बिगड़ैल संतानें थी, जो कि हिप्पीज थे, नशे की लत में धुत थे, जब उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आया कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कारण, तो फिर ये जो माता पिता थे, अमेरिकी माता पिता, ये प्रभुपाद जी के पास आकर उन्हें धन्यवाद देने लगे थे। उन्हें धन्यवाद देने लगे थे और धन्यवाद देते हुए उन्होंने, आप अमेरिका आए और आप हमें, हमारे बच्चों को आपने सही रख दिए। तो शिल प्रभुपाद जी बहुत ही विनम्रता से कहते हैं कि वास्तव में ये आंदोलन मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता के रूप में कई हजारों वर्षों पहले ही आरंभ कर दिया था। और इसकी शुरुआत तो भारत से ही, इसी कुरुक्षेत्र की रणभूमि से हुई थी। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा इतना ही एकमात्र सफलता रहा है, या मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि मैंने जो अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर है, मेरे जो गुरु हैं, मैंने उनकी बातों को, उनकी वाणी को एज इट इज लोगों तक पहुंचाया है। हमारी सफलता भी आध्यात्मिक जीवन में यही होती है कि हम कैसे अपने जो सुनी सुनाई बातें हैं, हमने जो सीखा है, अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो शिक्षक हैं, जिनसे हमने कुछ सीखा है, जो गुरु हैं, उन उस ज्ञान को हम कैसे लोगों तक एज इट इज पहुंचाएं। अगर हम इसमें कुछ मिलावट करते हैं तो ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक जीवन का धोखा माना जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि our only purpose is to present this Bhagavad Gita as it is, in order to guide the conditioned student to the same purpose for which Krishna descended to this planet once in a day of Brahma. प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भगवत गीता को हम आप तक पहुंचाने का सिर्फ एकमात्र हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर बताया गया है कि 8 अरब 60 करोड़ वर्षों में, 860 करोड़ वर्षों में ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें भगवान श्री कृष्ण एक बार पर भगवता की शिक्षा दिया उन्होंने। तो इस शिक्षा को हमें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि भगवद गीता का उपदेश हमारे जन सामान्य में जीवन में क्रांति ला सकता है, न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि हमारी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठा सकता है। तो इसके लिए भगवद गीता प्रेजेंट की गई है। And this Krishna conscious movement is essential in human society, for it offers the highest perfection of life. तो हमारे जीवन की सबसे उच्च आध्यात्मिक पूर्णता हमें प्रदान करती है भगवद गीता, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। अंत में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि we hope therefore that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad Gita as it is,
as we have presented it here. And if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success. तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर पूरे संसार में एक भी अगर भक्त बन जाए इस भगवद गीता को पढ़कर, तो ये हमारा सफलता माना जाएगा। ये मैं अपने आप को बहुत सफल मानूंगा इस प्रयास को कि भगवान की कृपा से एक तो कम से कम भक्त बना। लेकिन हम देख सकते हैं कि आज पूरे विश्व में कितने ही लोग इस भगवद गीता को पढ़कर धीरे धीरे अपने जीवन को भक्तिमय सेवा में लगा चुके हैं। और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर मेडिसिन देते हुए रोगी से अपेक्षा करता है कि रोगी डॉक्टर के अनुसार उस दवाई को ग्रहण करे, न सिर्फ दवाई को ग्रहण करे बल्कि उसके जो पथ्य हैं, अर्थात न सिर्फ मेडिसिन को ले बल्कि जो रेगुलेटिव चीजें हैं जो उन्हें मना की गई है खाने के लिए, वो सब चीज को भी फॉलो करे। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता भी लोग इसी प्रकार से स्वीकार करें कि इसमें भगवान कृष्ण जैसा चाहते हैं अर्जुन से, उसी रूप में हम भी इस भगवद गीता को ग्रहण करें और भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश है इनको स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की शुरुआत होती है एक छोटे से मंगलाचरण से। जैसा कि कोई भी ग्रंथ है सनातन धर्म में, कोई भी वैदिक साहित्य है, वैदिक शास्त्र है, ये मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। मंगलाचरण अर्थात कुछ ऑस्पिशियस प्रेयर्स जो कि हम उन सभी लोगों को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे शुरुआत में यहाँ पर गुरु की वंदना हो रही है। जब आपके पास भगवत गीता आएगा तब आप लोग जरूर इस मंगलाचरण को उच्चारण कीजिएगा, बहुत छोटा सा है। पहले 3 श्लोकों में गुरु की वंदना हो रही है, उसके आगे के 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण एवं राधा रानी की वंदना हो रही है, श्रीमती राधा रानी, और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षदों, वैष्णव भक्तों एवं अंत में हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस प्रकार से ये 8 श्लोकों का ये मंगलाचरण है। आप लोग भी इसे दोहरा सकते हैं धीरे धीरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंत का ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, ये तो आप सभी को अच्छे से याद होगा या बहुत आसान है, आप याद कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो अब यहाँ से हम आरंभ करते हैं इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। मैं आपके लिए एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, जो कि मैंने बताया कि काफी बड़ा है, पर इसे शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वे में आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया गया है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रेजेंटेशन में बहुत ही संक्षिप्त में चीजें हैं, तो समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, पर फिर भी आपके लिए सहज रूप में है। सो इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। सो विल स्टार्ट विथ थिंग्स। एक्चुअली एनी काइंड ऑफ नॉलेज व्हेन वी वांट टू परसीव, कोई भी प्रकार का हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जो मनुष्य है, हम में 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। देयर आर 4 डिफेक्ट्स जिनका नॉलेज, तो जो भी प्रकार से हम अपने 5 इंद्रियों से जो भी ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, इससे 4 प्रकार के डिफेक्ट्स, 4 दोष होते हैं। इन 4 दोषों के कारण हम कभी भी सही प्रकार से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते।
ये 4 दोष क्या क्या है? सबसे पहला, हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। इंद्रिया अपूर्ण होने के कारण हम कई बार हमारे जो आंख या हमारे कान या हमारे नाक, इनकी कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशन होते हैं, हम इसके परे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है, हम बहुत जल्दी भ्रम में पड़ जाते हैं, दैट लीड्स टू इल्यूजन, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है जिसके कारण से हम भ्रम में पड़ जाते हैं। और तीसरा, भ्रम में पड़ने के बाद फिर हम गलतियां कर बैठते हैं, बार बार हम गलतियां करते रहते हैं, और इसके बाद इन गलतियों को छिपाने के लिए हम धोखा देते हैं, दूसरों को चीट करते हैं। सो दिस ऑल आर 4 डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट अचीव द डायरेक्ट सेंस, ड्यू टू डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। हमारा जो ज्ञान होता है वो अधूरा होता है। तो सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हमें कैसे मिलता है? वास्तविक ज्ञान यहाँ से एक उदाहरण से समझेंगे कि एक छोटे से बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि मेरे पिता कौन है। यहाँ पर 2 तरीके से हम पता कर सकते हैं। एक तरीका है जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव नॉलेज, अर्थात आरोह पंथा। आरोह पंथ अर्थात ये बच्चा खुद से जानने का प्रयास करेगा अपने प्रयास से कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पिता कौन है। तो मेडिकल टेस्ट के द्वारा, जेनेटिक फिंगरप्रिंट से 800 साल लगेंगे पूरे संसार में जितने भी मेल हैं इन सभी का डीएनए टेस्ट करते हुए, और फिर बाद में पता चलेगा कि 200 मनुष्य ऐसे हैं जिनका जो जेनेटिक फिंगरप्रिंट है लगभग लगभग समान होगा। तो तब जाकर पता चलेगा कि उनके पिता कौन है। तो ये तो एक तरीका हुआ इंडक्टिव नॉलेज का। और दूसरा जो तरीका हुआ वो है डिडक्टिव नॉलेज, अर्थात अवरोह पंथ। अवरोह पंथ का अर्थ ये होता है कि आप किसी सुपीरियर अथॉरिटी से वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त जो अथॉरिटी है वो है उसकी माता। वो अपनी माता से पूछेंगे कि माँ मेरे पिता कौन है, और जब माँ बताती है कि बेटा देखो ये तुम्हारे पिता है, और बच्चे को तुरंत 1 मिनट के अंदर में यह पता चल जाता है कि उसके पिता कौन है। इसे कहते हैं डिडक्टिव नॉलेज, और इसे ही शब्द प्रमाण कहा जाता है। जब हम शब्द प्रमाण के द्वारा एक सही वास्तविक अथॉरिटी से, उचित व्यक्ति से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जो उस फील्ड के बारे में सही सही ज्ञान रखता है, तो उसे कहते हैं शब्द प्रमाण। और यही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है ज्ञान प्राप्त करने का। इसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो वेद और जो शास्त्र हैं, धार्मिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ये हमारी माता के रूप में हमें भगवान की तरफ हमें बताती है। और भगवान को प्राप्त करने का न सिर्फ हमें भगवान कौन है बताती है, बल्कि भगवान को जानने का रास्ता भी हमें बताती है। So Vedas can guide us to our Supreme Father. That is what the deductive knowledge is. Now someone may say that this our Vedic scriptures may have some fault, और हम कैसे विश्वास करें भाई आपके शास्त्रों को। तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे ज्ञान बताई गई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसको हम झुठला नहीं सकते। सो दीज आर लाइक अनडिफ्यूटेबल वैदिक प्रेडिक्शंस। तो कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं हमारे शास्त्र में। वेदास हैव प्रिसाइजली प्रेडिक्टेड द बर्थ ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में अब देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया गया है, और भी पुराणों में, वेदों में वर्णन है कि कैसे जो ये बहुत ही प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो ये कैसे आए और इनका कहाँ कहाँ पर वर्णन किया गया। तो ये सबसे पहले जो बुद्ध जी के बारे में है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में पहले ही वर्णन किया जा चुका है। उसी प्रकार से चाणक्य के बारे में 12वें स्कंद में, भागवतम के सम्राट अशोक के बारे में भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है। यहाँ तक कि क्राइस्ट एवं मोहम्मद के बारे में बताया गया भविष्य पुराण के, एक तो भविष्य पुराण में बताया गया है, दूसरे अथर्ववेद में 20वें कांड के सूक्त 127 में। तो अलग अलग प्रकार के ये जो वैदिक प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणियां, ये बताती हैं कि कैसे हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो सिर्फ इतने ही तक सीमित नहीं है कि आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, बल्कि ये हमें आने वाले भविष्य के बारे में भी जानकारी देती है। कई तो ऐसे भी और जानकारियां हैं जिसके बारे में आज तक हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन वो आज भी आने वाले भविष्य के बारे में हमें बता रही हैं। यह तो हुआ भविष्य की बात। अगर हम कुछ सत्य के बारे में बात करते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं।
तो जो वेद हैं वो पहले से बताते हैं कि वृक्ष में, पेड़ पौधों में जीवन होता है, जो कि एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने बाद में प्रूव किया था। पर हमारे वेद शास्त्रों में तो पहले से ही वृक्षों में, पेड़ पौधों में जीवन होता है, इसके बारे में पहले से चर्चा की गई है। यहाँ तक कि आज भी हम देखते हैं गांव में जो वैदिक संस्कृति आज भी है, तो लोग पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, अनेक अलग अलग पौधों की, वृक्षों की पूजा करते हैं। वो ये मानते हैं कि इनमें देवताओं का वास होता है। तो ये किसी प्रकार का अंधविश्वास या अंधश्रद्धा नहीं, बल्कि ये प्रूवन फैक्ट है, जो कि धीरे धीरे विज्ञान समझ पा रहा है। Description of human embryology in scriptures matches modern day medical research. तो आप श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर इसका वर्णन किया गया है कि कैसे माता के गर्भ में एक भ्रूण का विकास होता है, और वो इतना हद तक मैच करता है आज के मेडिकल साइंस के कि कोई भी व्यक्ति सामान्य बुद्धि से इसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। वेदों में भी बताया गया है कि जो गाय का गोबर होता है वो बड़ा पवित्र होता है, और इसीलिए गांव में लोग पूजा से पहले, पूजा की जो जगह है, पूजा की स्थली है, या दीपावली से पहले अपने घर में गोबर से वो लीपते हैं जगह को और उसको साफ करते हैं। यहाँ तक कि कुछ जगह पे गोबर के, उससे पानी में थोड़ा गोबर के अंश को मिला के उसका छिड़काव किया जाता है। कई जगह पर तो गोबर को कुछ लोग एज ए टूथ पाउडर के रूप में यूज करते हैं। जैसे कोलगेट टूथ पाउडर आता है तो वो तो बाहर से लोग खरीदते हैं, लेकिन गोबर से, कोयले से बने हुए टूथ पाउडर भी यूज किया जाता है। जबकि 1940 में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि गाय के गोबर में कुछ एंटीसेप्टिक क्वालिटीज प्राप्त होते हैं। मॉडर्न मैन इज टर्निंग टू योगा, मेडिटेशन, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटलर्जी एटसेट्रा फ्रॉम वेदास। तो हमारे वेद शास्त्रों में ये अलग अलग प्रकार के जो आधुनिक विज्ञान है इसके बारे में बताया गया है, जैसा कि योग, मेडिटेशन, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी चीजें तो है। साथ ही साथ मेटलर्जी और अनेक प्रकार के जो वैज्ञानिक, जो साइंस की चीजें आज हम इंजीनियरिंग में धीरे धीरे आगे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप लोगों ने रामानुज के ऊपर में मूवी देखी होगी, जो कि महान गणितज्ञ माने जाते हैं भारत के। तो कहा जाता है कि लैंग्वेज को डिकोड करके वो डायरेक्ट मैथ्स के फॉर्मूले लिखते थे। ऐसा नहीं कि वो कोई फॉर्मूले को डिराइव करते थे, डेरिवेशन करते थे, उसको हल करते थे, बल्कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे। तो किस प्रकार से ये संस्कृत के जो शास्त्रों में, वेदों में जो लिखा गया था, तो उसको डायरेक्ट वहां से लेकर उसको डिकोड करके। तो ये अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, इसकी महिमा यहाँ पर बताने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता रहा था। लेकिन आदि शंकराचार्य, जो कि आप सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कहा है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनो पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता दोग्धा गीतामृतम महात। वो कहते हैं कि ये जो गीतोपनिषद है, अर्थात भगवत गीता है, दिस द एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद्स। तो ये सभी उपनिषदों का सार है। और जिस प्रकार से एक गाय होती है, और गाय में जो सबसे सार तत्व में क्या होता है, दूध होता है। उसी प्रकार से जैसे एक ग्वाला है, तो ग्वाला यहाँ पर, जैसे ग्वाला गाय के थन से दूध निकालता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण सभी उपनिषदों के समान जो गाय हैं, वहां से सार रूप में दूध निकाल रहे हैं। वह दूध क्या है, भगवत गीता। और इस भगवत गीता को, जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को पिला रहे हैं, जैसे कि जो ग्वाला है वो एक बछड़े को पिलाता है। तो ये भगवत गीता का हम इसीलिए अध्ययन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में साफ साफ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता इतनी महान क्यों है, क्योंकि भगवत गीता का यहाँ पर शंकराचार्य जी द्वारा इस प्रकार से महात्म्य बताया गया है। और संसार के अनेकों जो आचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, प्रसिद्ध महापुरुष हैं, इन सभी ने भगवत गीता का गुणगान किया है। तो ये भगवत गीता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता में क्या बताया गया है आप जीवन के बारे में? हम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, भगवत गीता हमारे जीवन से संबंधित है या नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि भगवत गीता
चार ऐसे एक्टिविटीज के बारे में बात करती है जो कि मनुष्य एवं पशुओं में समान है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें समान नहीं है। मनुष्य पशु से किस प्रकार बेहतर है, ये प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। चार चीज क्या क्या है मनुष्य और पशु में जो कि समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भिन्नराणाम, अर्थात आहार ईटिंग, निद्रा अर्थात स्लीपिंग, भय डिफेंडिंग रक्षा करना, और मैथुन वो है मेटिंग अर्थात संबंध बनाना। तो ये चार चीजें मनुष्य एवं पशु दोनों में समान है। तो फिर हम देख सकते हैं दोनों खाते हैं, दोनों सोते हैं, दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, और दोनों में रक्षा करने की, भय, इसकी जो भावना रहती है। तो फिर अगर हम देखें तो जो पशु है वो इन सब के बारे में जिज्ञासा कर सकता है, और मनुष्य जो है वो भी अगर खाना पीना सोना इसी में ही उसका पूरा जीवन निकल जाए, तो फिर मनुष्य एवं पशु में क्या अंतर है। तो मनुष्य क्या कर सकता है अलग पशुओं से, मनुष्य जो है वो जीवन एवं मृत्यु के बारे में जिज्ञासा कर सकता है। जैसे कि आज हम भगवत गीता की एक कक्षा कर रहे हैं, तो इस कक्षा में कोई हम नहीं जानते कि कोई पशु बैठा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी मनुष्य हैं, और मनुष्यों के अंदर ये जिज्ञासा है, इसीलिए वो भगवत गीता के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए वो जीवन क्या है, हम जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, इस जीवन में हम भगवत गीता को किस प्रकार से उतारें, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कभी नहीं देखा कि कभी कोई कुत्ता, बिल्ली, शेर, खरगोश, गाय कहीं स्कूल जाते हुए, किसी प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। वो अपने जीवन में आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन, बस इसी प्रकार की इन्हीं चार जिज्ञासाओं से युक्त रहते। जबकि मनुष्य यह जानता है कि उसका जीवन का कुछ उद्देश्य है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो इस उद्देश्य को भूल जाते हैं, और कुछ होते हैं जो इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो जीवन एवं मृत्यु के बीच हमारी क्या जिज्ञासाएं होनी चाहिए। तो जिज्ञासाएं कुछ इस प्रकार से है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है। मैं कौन हूं अर्थात यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं जिस शब्द के बारे में बात हो रही है, क्या हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं। तो ये भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बताएंगे कि तुम कौन हो। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। सो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, और जीवन और मृत्यु के बीच में मैं क्यों इस प्रकार से दुख या कष्ट पा रहा हूँ। हमारे सभी के जीवन में इन प्रकार के प्रश्न हैं जो कि हमारे जीवन से बहुत ज्यादा इनका गहरा संबंध है, और इन प्रश्नों का उत्तर जानना बेहद जरूरी हो जाता है जब हम अगर जिज्ञासा करने के लिए हैं। हमारे मन में अगर इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं आती है तो ये बड़ा विस्मयकारी है। इट इज वेरी awkward that we do not ask such question in our life. सपोज कीजिए आप एक बस में जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बस में कुछ आगंतुक या कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, कुछ विजिटर्स हैं, कुछ यात्री हैं, और ये यात्री कहीं जा रहे हैं। इनसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल से हम हमारे पिछले जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को जोड़ेंगे एक एक करके, और हम भगवत गीता के इंट्रोडक्शन को एक संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं। तो संक्षिप्त रूप में देखने के लिए आप इसको तैयार रहिएगा, धीरे धीरे करके हम इसमें चल रहे हैं। तो इस बस में सभी यात्रियों को पूछा गया कि भैया आप जा कहाँ रहे हो, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो सभी के अपने अपने जवाब थे। सभी ने, किसी ने बताया भिलाई, कोई छत्तीसगढ़ से होगा तो देख सकता है, किसी ने कहा नागपुर, किसी ने कहा एनआईटी रायपुर, कुछ एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब थे। कोई कह रहा था मुझे मध्य प्रदेश जाना है, कोई कह रहा था मुझे दिल्ली जाना है, कोई कह रहा था मुंबई जाना है। तो सभी के अलग अलग जवाब थे, सभी के अलग अलग डेस्टिनेशन थे, सभी के अलग अलग गोल थे। सो विद डिफरेंट पर्पसेस, विद डिफरेंट गोल्स, दिस ऑल द पीपल्स वर गोइंग इन द सेम बस। अचानक से उस बस में आग लग जाती है। आग लगने के बाद अब सभी का क्या जवाब है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। So everybody has now the common answer that I want to go out of this bus. अभी तक उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि मुझे नागपुर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है,
रायपुर जन जो भी, लेकिन अब यहाँ पर उनके प्रश्नों के उत्तर क्या बदल गए। अब वह कह रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है, उनको बाहर ले जाने दीजिए। तो ये दो प्रकार के उत्तर हुए। वो अब उनसे पूछे, क्या नहीं आप नागपुर नहीं जाना चाहते, आप दिल्ली नहीं जाना चाहते। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में जब देखें तो दो प्रकार के हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। सो एवरीबडी इज हैविंग द शॉर्ट टर्म गोल, दैट इज हिज ओन स्टडी, करियर, फैमिली प्लानिंग, सो मेनी थिंग्स। लेकिन एक जीवन का एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। So many people have the long term goal also, that a good family, proper settled life and all. तो इस तरह से छोटा और बड़ा अलग अलग सबके गोल होते हैं, बट व्हाट इज द अल्टीमेट गोल। हाँ, शॉर्ट टर्म गोल हमारे अभी इस साल के एग्जाम्स हैं, तो इस एग्जाम्स को मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। लॉन्ग टर्म गोल एक अच्छा जॉब मिले। पर अल्टीमेट गोल क्या है भैया, इस जीवन में हमको करना क्या है। तो इस जीवन में, हमारे जीवन में जब कोई समस्या आए, जब कुछ तकलीफ आए, तब हमें समझ में आता है कि ये जीवन बड़ा दुखदाई है, दिस लाइफ इज वेरी पेनफुल। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में तो उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि ये जो संसार है, ये संसार एक दुखमय संसार है। इस संसार में कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं होगा। सो एवरी टाइम यू आर गेटिंग द मिजरी इन दिस लाइफ। सो दैट्स व्हाई डोंट ट्राई टू सर्च हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में सुख की तो अपेक्षा बिल्कुल मत करो। इस संसार में बस आप अपना जीवन निर्वाह करने के रास्ते ढूंढो, और अल्टीमेट गोल जो है वो है आध्यात्मिक जगत की ओर जाना। सो वो भगवत गीता में क्लियर क्लियर बताया गया है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये हमारे लिए एक फॉरेन फॉरेन प्लेस है। तो जैसे फॉरेन प्लेस में हम इस तरह से स्टेबल नहीं रह पाते, हम अपने घर जाकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, स्टेबल रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत हमारे लिए सही वास्तविक जगह है, हमारा घर है, और हम वहीं जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एम आई सफरिंग। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सफरिंग। एक है बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। सो दीज आर द 4 कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। ऐसे तो किसी से पूछा जाएगा कि हम आपके जीवन में क्या तकलीफ है, तो लोग कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, हमारे देश में भ्रष्टाचार है, बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं हैं। पर ये सब चीजों से सबसे बड़ा जो तकलीफ है, जो कि सभी को हो रहा है, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी महसूस करता है, एक बूढ़ा व्यक्ति भी महसूस करता है, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी स्थिति में हो, उसे ये 4 चीज तो गुजरना ही पड़ता है। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है जरा अर्थात बुढ़ापा, और चौथा है व्याधि अर्थात बीमारी। So where do I go after death? So these are some common questions. ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आप, जिनके प्रश्न को सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको इनसे क्या लेना देना। तो भैया, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम अगले जीवन में क्या करेंगे, हमारे क्या मतलब है अगले जीवन हो या ना हो। कोई पूछ सकते हैं कि किसने देखा है अगला जीवन, तुमने देखा है क्या। तो वैसे तो हमने कल भी नहीं देखा है कि कल सुबह क्या होगा, पर फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कल होगा, और हम कल के लिए प्लानिंग भी करते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि कल हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी। तो अगर हम कल के लिए इतना सोचते हैं, तो हम अपने आने वाले जीवन के लिए, जो कि हमारा अगला जीवन होगा, उसके लिए भी सोचना चाहिए। ऐसे तो हमने कल भी नहीं देखा है, तो अगला जीवन भी नहीं देखा है। तो आप जब कल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा और आगे के लिए तैयारी कर रहे हो। सो भगवद गीता गिव्स proper solution for all these things. One who can perceive birth, death, old age and disease as real problem is in knowledge. तो ज्ञान क्या है। भगवद गीता कहता है कि जो इन चारों चीजों को समझ जाए कि यही वास्तव में समस्याएं हैं, उसे ही ज्ञान कहते हैं। क्योंकि अगर आप इन चारों चीजों को एक बार समझ गए कि ज्ञान की यही समस्याएं हैं, तो आप इनसे निकलने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल चलते रहिए, लॉन्ग टर्म गोल में चलते रहिए, बट अल्टीमेट गोल अपने जीवन में जरूर रखिए। सो लॉर्ड कृष्णा टीचेस अर्जुन अबाउट द सोल इन द बिगिनिंग ऑफ भगवत गीता टू रिलीव अर्जुन ऑफ ऑल सफरिंग। तो जब अर्जुन कहते हैं कि मैं तो अभी युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मूर्खों जैसी बातें मत करो अर्जुन। तुमने इस संसार में कर्तव्य पालन करने के लिए जन्म लिया है, और अभी यहाँ पर तुम्हारा कर्तव्य है कि युद्ध क्षेत्र में इन सारे अधर्मियों का वध करना।
और ये जो अधर्मी यहाँ पर है, तुम उनके शरीर से इतने क्यों आसक्त होते हो? ये तो आत्मा है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं कि न हन्यते हन्यमान्य शरीरे, कि ये जो आत्मा है, ये किसी भी प्रकार से इसका विनाश नहीं किया जा सकता। वो यह भी कहते हैं, नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैव न क्लेदयांतुको न शोषयति मारुता। भगवान कहते हैं कि किसी शस्त्र के द्वारा न तो काटा जा सकता है आत्मा को, ना ही अग्नि से उसे जलाया जा सकता है, ना ही उसे पानी से भिगाया जा सकता है, और ना ही हवा से सुखाया जा सकता है। तो आत्मा इस प्रकार से दिव्य है और ये शरीर से भिन्न है पूर्ण रूप से। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। जैसा कि तुम्हारे शरीर में ये एक शर्ट है, जैसे हम शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से हमने आत्मा के ऊपर एक शरीर का ढांचा लगा रखा है। और इस प्रकार से हमारा जीवन चक्र चलता है। हम छोटे से लेकर बड़े, बड़े से बुढ़ापे की ओर हम बढ़ते जाते हैं। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा एक दिन शरीर बदलती है। तो इन सभी समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है? भगवत गीता बताती है कि भगवान का हरे नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इसका उपयुक्त साधन है। हमने मंगलाचरण में अंत में हरे कृष्ण महामंत्र भी कहा। तो ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, कलयुग का युग धर्म है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र के सानिध्य में भगवान की भक्ति करनी है, उनको याद करना है। जैसे कि हम अपने किसी परिजन को, अपने मित्र को फोन लगाते हैं, उनके नंबर से उनको डायल करते हैं, तो भगवान को हमको फोन करना है, भगवान से बातें करना है। तो भगवान से बातें करना है तो आपके लिए भगवत गीता है, और भगवान को पर्सनली कुछ प्रेयर करना है, कुछ वहां तक पहुंचाना है, तो आपके लिए हरे कृष्ण महामंत्र है। आप बस हरे कृष्ण महामंत्र जो नंबर है 108, वो आप डायल कीजिए भगवान के फोन पे, और आपको भगवान से बातें करने के लिए बहुत आसान सा, सुगम सा रास्ता मिलेगा, भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेशनल कॉलिंग से भी बड़ा यूनिवर्सल कॉलिंग है वो। Now we are going to भगवत गीता एक्चुअली डिस्कसेस 5 सब्जेक्ट मैटर्स, जो कि इंट्रोडक्शन में बताया गया है। ये आपको धीरे धीरे करके पूरे 18 अध्याय में पता चलेगा। भगवत गीता में 5 चीजों के बारे में चर्चा हुई है। सबसे पहला जो चीज है वो है जीव, अर्थात हम कौन है? हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो यहाँ पर जीव के बारे में चर्चा हुई है, जो कि आत्मा है, रियल अस। दूसरा जो चीज के बारे में चर्चा हुई है वो है ईश्वर, अर्थात परम आत्मा, जो कि परम नियंता है, परम कंट्रोलर है। तीसरा जो चीज है इसके बारे में जहां पर चर्चा हो रही है वो है काल, अर्थात समय। तो समय जो कि भगवान की एक शक्ति है, उसके बारे में। और जो चौथा चीज है जो कि चर्चा हो रही है वो है कर्म, द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, है ना, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में आप सुने हैं। और पांचवी जो चीज है जो भगवत गीता में बताई गई है वो है प्रकृति, अर्थात यह जो भौतिक जगत है, जो कि 23 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये नेचर के बारे में। सो क्या क्या ये 5 चीजें, रिपीट करता हूँ, जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा काल, चौथा कर्म, पांचवा प्रकृति। सो इंग्लिश में हम बात करें तो स्पिरिट सोल, देन सुपर सोल, देन टाइम, देन एक्शन, कर्म, एंड फिफ्थ इज द मटेरियल वर्ल्ड, दिस नेचर। इन 5 चीजों के बारे में भगवद गीता बताती है। और भगवद गीता हमें क्या क्या बताती है? भगवद गीता बताती है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से इन जो नेगेटिव चीजें हैं, इनसे हम कैसे दूर रहें, इनको कैसे ओवरकम करें। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करें। आप लोग का बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है सभी का कि मेरा मन कंट्रोल नहीं रहता, तो मन को हम कैसे कंट्रोल करें? भगवद गीता में बताया गया है, चंचल में मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण मेरा मन तो बड़ा चंचल है, क्या करूं? तो भगवान कहते हैं, मन मना भो मद भक्तो, अर्थात अपने मन को मेरी भक्ति में लगाओ, मेरी सेवा में लगाओ। क्रोध को जीतने के लिए क्या बताया गया है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामो कामात क्रोध अभिजायते, अर्थात अगर हम विषयों पर ध्यान करेंगे तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, और इस आसक्ति से काम की उत्पत्ति होती है। काम अर्थात लस्ट, और इसी लस्ट के जब फुलफिल ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है।
तो अगर हम विषयों से आसक्ति न रखें, अगर हम इसके बारे में चिंतन न करें, तो हम बहुत आसानी से अपने क्रोध पर भी विजय पा सकते हैं। इसके बाद भगवत गीता में 16वें अध्याय में भगवान फियरलेस अर्थात अभय कैसे रहें, सच्चे सत्यवान कैसे रहें, तो इन सब गुणों के बारे में भी बताए हैं। और फिर एक बड़ा अच्छा प्रश्न का उत्तर भी भगवान देते हैं कि हम भूल क्यों जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो याददाश्त है, या जो भूलने की जो बीमारी है, या जो ज्ञान है, ये सभी भगवान कहते हैं ये मुझसे आता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं भगवत गीता में। और अंत में हर जगह बीच बीच में आपको ये भी मिलेगा कि मंत्र मेडिटेशन के ऊपर मंत्र, आप लोग मंत्र के बारे में कई बार सुनोगे। मंत्र क्या होता है? तो मनः त्रायते इति मंत्र, संस्कृत में बताया गया है कि जो मनः अर्थात माइंड, त्रायते अर्थात डिलीवर, इति मंत्र, द वन विच डिलीवर्स आवर माइंड, डिलीवर्स अर्थात जो हमारे मन को उसको सही चेतना तक पहुंचाता है, उसका उद्धार करता है मन का, उसे कहते हैं मंत्र। तो हम किस मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं? महामंत्र के बारे में, हरे कृष्ण महामंत्र की, जो कि भगवत गीता का मूल आत्मा कह सकते हैं हम उसे। और युग धर्म के बारे में चर्चा हुई है भगवत गीता में, जिस प्रकार से विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, मानसून आता है वर्षा के समय में रेनकोट पहनते हैं, समर के समय में कॉटन कपड़े, हल्के कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार से 4 अलग अलग युग हैं जो कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। सत्ययुग, सत्ययुग का युग धर्म था मेडिटेशन, अर्थात लोग तपस्या करके, ध्यान करके भगवान की प्राप्ति करते थे। त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होने लगी, भगवान किस प्रकार से अलग अलग यज्ञ करते थे। द्वापर युग में डिटी वर्शिप अर्थात भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करके, सेवा करके। और कलयुग में भगवान के हरि नाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करके हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये युग धर्म है। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग युग में अलग अलग धर्म होते हैं। भगवत गीता इसके साथ ही साथ बताती है कि हम भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध बना सकते हैं। आपको भी आश्चर्य होगा कि भगवान के साथ हम संबंध बनाए तो कैसे कैसे बनाए। तो पहला संबंध है शांत भाव का, अर्थात भगवान के साथ पैसिव स्टेट में उनकी सेवा। इसके ऊपर जो भगवान की जो सेवा है, भगवान के साथ जो संबंध है, वो है दास्य भाव में, अर्थात भगवान के सर्वेंट रूप में सेवा करके हम भगवान के सेवक के रूप में सेवा करें। इसके ऊपर है भगवान के साख्य भाव में, अर्थात भगवान के मित्र के रूप में उनकी सेवा करें। उसके ऊपर है वात्सल्य भाव में, पेरेंटलहुड, भगवान के माता पिता के रूप में भगवान की सेवा करें। और सबसे उत्कृष्ट है वो है कि माधुर्य भाव, अर्थात भगवान के प्रेमी प्रेमिकाओं के रूप में, अर्थात जैसे गोपियां थी या भगवान की पत्नियां थी, उस रूप में भगवान की सेवा करें। तो एक जीव भगवान के साथ क्या क्या अलग अलग संबंध बना सकता है, इसके बारे में भी भगवत गीता विस्तार पूर्वक चर्चा करता है। और श्रद्धा के बारे में, प्रकृति के बारे में, दैवीय तथा आसुरी गुणों के बारे में, इन सभी के बारे में भगवत गीता विस्तार पूर्वक चर्चा करती है। तो ये भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पार्ट था। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका कोई प्रश्न होगा इस इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, 20 पेज का है, मैंने पहले बताया भगवत गीता का। पर हम इसको शॉर्ट में, इसके कुछ कुछ मूल सिद्धांतों को हमने आज चर्चा किया। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन पे ही काफी दिन बात कर सकते हैं, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम भगवत गीता को हमने कुछ टॉपिक्स में बांटा है, तो आपके लिए भी आसान होगा। हम चाहते हैं कि आप भगवत गीता को थॉरोली अच्छे से स्टडी करें। हम आपको 3-3, 4-4 दिन का इसीलिए समय दे रहे हैं, ताकि आप इस बीच में कुछ कुछ पेजेस पढ़ सकें। 2-3 पेज रहेंगे, 3-4 दिन में आप 2-3 पेज पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। और कुछ तो हम यहीं पर क्लास में ही पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज का सेशन और ट्यूसडे का सेशन एक बार फिर से बता दूं, इन दोनों सेशन पे बेस्ड संडे को आपके लिए क्विज रहेगा। ये क्विज 3 से 4 घंटे के लिए ओपन रहेगा। आपको टाइमिंग पहले से बता दी जाएगी, ताकि आप आराम से, सुबह से ही आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप आराम से क्विज अटेंड कर सकें और आप चेक कर सकें कि आपने कितना सही रूप में समझा, सुना और क्या क्या पढ़ा।
तो अभी फिलहाल के लिए कोई प्रश्न हो तो मैं यहाँ पर देखता हूँ। किसी का प्रश्न तो अभी फिलहाल अभी तक नहीं आया है। कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ, गीता का डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दिया जाएगा। यस सर, नाउ क्वेश्चन, यू वांट टू स्पीक? ओके, आप बोल सकते हैं। यस सर, नाउ। जीव एंड सोल बोथ आर सेम, या बोथ आर सेम। जीव जो है वो संस्कृत शब्द है और सोल है इंग्लिश शब्द। अ, सर मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की प्राप्ति से हमारा क्या अर्थ है। अच्छा, ट्वेल्थ के बाद जैसे हम किसी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, सपोज कीजिए आईआईटी के लिए। आईआईटी एग्जाम के लिए हम तैयारी करते हैं, बहुत तैयारी करने के बाद एग्जाम्स देते हैं, और एग्जाम्स के बाद मान लीजिए हमारा अच्छा रैंक आता है। अच्छा रैंक आने के बाद हम अच्छा सा काउंसलिंग में जाकर हमारा एक अच्छे से आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो आईआईटी में हम जिस तरह से हम पहुंच गए, आईआईटी पहुंचने के लिए हमने जो मेहनत किया, जो हमारी जो उद्देश्य है, इसी प्रकार से हमने जो मेहनत किया और मेहनत करके हम आईआईटी पहुंच गए। उसी प्रकार से यही चीज है भगवान को प्राप्ति का। जो आप पूछ रहे हैं क्या अर्थ होता है, तो भगवान अर्थात हमारा वास्तव में जो घर है, जो जीव है आध्यात्मिक जगत में, उसका वास्तविक घर है। हम इस संसार में हम अभी रह रहे हैं। तो जिस प्रकार से मछली पानी से बाहर कैसे रहती है, मछली पानी से बाहर रहती है, अगर उस मछली को आप खाने पीने के लिए पिज्जा पास्ता दो, उसको कुछ ऑर्नामेंट्स दो, उसको घर बंगला कुछ दो, तो क्या वो मछली खुश रह पाएगी? वो मछली का जो वास्तविक जो जगह है वो पानी है, उसे जल से आपने बाहर निकाल दिया है। इसी प्रकार से जो जीव है, उसका वास्तविक या मूल स्थान वो आध्यात्मिक जगत है। वो भगवान के चरणों में उसका शाश्वत स्थान है। लेकिन चूंकि हमारे ही गलत मानसिकता के कारण या हमारी भूल से हम इस भौतिक संसार में आ गए हैं, और यहाँ पर हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं। और खुद एंजॉय करने के प्रोसेस में होता क्या है कि हम यहाँ पर अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं। तो हम अपने आप को ही कष्ट दे रहे हैं। मैं आपको कुछ समय बाद एक लिंक भेजूंगा। मैं एक्चुअली इस पे देख रहा हूँ, वो एक मूवी का सीन है, छोटा सा पार्ट है। वो मैं आपको कभी भेजूंगा कुछ समय बाद। तो आप उसे देख सकते हैं कि कैसे हम सुख के चक्कर में उल्टे दुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ा अजीब सी स्थिति है। इसीलिए भगवान को प्राप्ति करने का अर्थात हमारे जो वास्तव जो माता पिता है एक्चुअल, हम उनके पास वापस जाना चाहते हैं। सो इसलिए ये प्रयास हम कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो वास्तविक जो जीवन है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें से हमें कोई भी चीज माइनस नहीं करना है। सो नथिंग हैज टू बी रिमूव। आपकी जो स्थिति है, आप जहाँ पर हैं, चाहे घर में है, हॉस्टल में है, कॉलेज में है, जॉब में है, किसी भी अवस्था में है, छोटे हैं बड़े हैं जवान हैं, कैसी भी अवस्था में है, तो छोटी सी काम करनी है, भगवत गीता को रोज पढ़ना है, ताकि हम भगवान के बारे में और उनके हमारा जो वास्तविक में जो घर है जिसको भूल चुके हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे जाने। और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा बार बार भगवान से हम अपना जो कनेक्शन है वो बैठाने की कोशिश करें, ताकि अब भाई मृत्यु होगी ये तो सभी जानते हैं, तो मृत्यु कब होगी ये हम नहीं जानते, पर मरने के बाद क्या होगा वो भी हम नहीं जानते। तो कम से कम ये जो प्रयास है, जो चीजें हमें बताई गई हमारे शास्त्रों के द्वारा, जो पॉजिटिव चीजें हैं, हमको वो चीज करना चाहिए। और इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, सभी कर सकते हैं, घर परिवार में सभी कोई, ताकि सभी अपने अपने जीवन में भगवान से जुड़ने का अच्छा जो प्रयास है वो हम करते रहे। तो जैसे
अभी हमें बताया गया, आपने बताया कि चारों युग में भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके थे। हम्म। तो जैसे अभी कलयुग में हम भगवान का अगर नाम लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति, तो यज्ञ, मेडिटेशन और मूर्ति पूजा तो हम इस जन्म में भी करते हैं, इस युग में भी करते हैं। जी। तो भगवान की प्राप्ति सिर्फ इंचेंटिंग से कैसे हो सकती है? मतलब क्या हम और शास्त्र किसी तरीके से नहीं कर सकते? शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि भगवान का हरि नाम जप करना सबसे आसान और सरल उपाय है। और अगर हम तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, तो पहले ही, क्योंकि मन हमारा हमारे वश में रहता नहीं है, बड़ा चंचल है, तो तपस्या करना या मन के द्वारा साधना करना बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन ये बड़ा दुष्कर कार्य है, बड़ा कठिन है। इसीलिए हम सपोर्ट के लिए मेडिटेशन यूज करते हैं, हम सपोर्ट के लिए यज्ञ भी करते हैं, हम सपोर्ट के लिए डीटी वर्शिप भी करते हैं, जैसे कई मंदिरों में होता है। लेकिन जो वास्तव में जो प्रक्रिया है भगवान तक पहुंचने की, कोई भी आप शास्त्र उठा लीजिए, चाहे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, कोई भी शास्त्र, इन सभी शास्त्रों में हरि नाम के महात्म्य को ही बताए गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज वन कीप दिस प्रिंसिपल्स इन माइंड ऑल द टाइम? ओके, विच प्रिंसिपल्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड? रूपंजॉय वर्धन, विच ऑल प्रिंसिपल्स? रूपंजॉय, ठीक है, जब तक आप टाइप करेंगे मैं देखता हूँ। हमारा शरीर बदलता है पर आत्मा एक ही है, तो हमें पिछले जन्म को कुछ याद क्यों नहीं रहता? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? तो मैंने ये भी बताया कि भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि जो याददाश्त है और जो भूलने की क्षमता है, ये भगवान हमें देते हैं और हमसे छीन भी लेते हैं। तो भगवान जानबूझकर मृत्यु के बाद हमारी जो मेमोरी है उसको डिलीट कर देते हैं। वास्तव में ऐसा इसलिए होता है, ऐसा नहीं है कि सबके केस में, पर कुछ केस में उन्हें याद भी रहता है, अगले जीवन में, अगले जन्म में हमें याद भी रहता है। लेकिन भगवान चाहते हैं, भगवान ये कृपावश हम पर दया करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए हमारी जो मेमोरी है उसको डिलीट कर देते हैं। इससे क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको आपके पिछले जन्म की सारी चीजें याद है, तो आपको ये भी याद होगा कि आपको पिछले जन्म में किसने दुख दिया, किसने तकलीफ दिया। हम इस जन्म में जो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, हम उससे ही हमारा जीवन इतना नारकीय हो जाता है, बड़ा तकलीफ दे हो जाता है कि इतने इतने लोगों ने मेरे जीवन में, हमारे जीवन में इतना परेशान किया। तो अगर हमें पिछले जन्म की चीजें याद रहे, और मान लीजिए वो पिछले जन्म का आपका जो दुश्मन है वो इस जन्म में आपका कोई परिचित है, कोई प्रियजन बनकर आया है, तो आपका जीवन कैसा होगा? आप अपने जीवन में एक जीवन की यादें रखना बड़ा कठिन होता है, उसको लेकर जीना बड़ा कठिन होता है। तो पिछले जन्म की और उसके पिछले जन्म की और उसके पिछले जन्म की, आप देख रहे हैं हर जन्म में आपके अलग अलग माता पिता हैं, अलग अलग परिवारजन हैं, अलग अलग बंधुजन हैं, तो आपका जीवन कैसा लगेगा? तो ये भगवान इस तरह के कष्ट से उबारने के लिए हमें फिर से एक नया जीवन देने के लिए एक नया जीवन देते हैं, हमें फ्रेश मेमोरी देते हैं, ताकि उस जीवन में हम सब कुछ भूल कर भगवान तक पाने का, प्राप्ति का आगे बढ़ सके। तो भगवान हमें मौका देते हैं, हमें सब कुछ याद रहेगा तब तो, जैसे डेटा है, मेमोरी कार्ड है, उसमें डेटा हम जितना ज्यादा भरेंगे उतना ज्यादा उसमें वो हैंग होने का ज्यादा संभावना होता है ना। आप लोग जैसे यूज करते होंगे लैपटॉप या मोबाइल, जितना ज्यादा उसमें मेमोरी भरा हुआ है, डेटा भरा हुआ है, तो उतना ज्यादा उससे यूज करने में आपको भी तकलीफ होगी। तो इस प्रकार से भगवान हमको फ्री करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ओके, आपको क्लियर हुआ? सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीवा एंड जीवी? जीवी क्या होता है? यहाँ जीवी शब्द के बारे में तो हमने कुछ बात नहीं किया। जीव होता है, जीव अर्थात जो लिविंग एंटिटी, और भगवान अर्थात परमात्मा, जो कि हम सुपर सोल के बारे में बात किए। सोल एंड सुपर सोल दो प्रकार के ये तत्व हैं। जीवी शब्द के बारे में तो हमने चर्चा नहीं किया, मुझे नहीं मालूम आप कौन सा शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। गीता क्यों पढ़ना चाहिए? रियल लाइफ में क्या क्या फायदे हैं इसके? तो गीता क्यों पढ़ना चाहिए, हमने इसके तो कुछ आंसर आपको दिए कि गीता क्यों पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको बताया गया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। ध्यान योग आएगा, एक छठवां अध्याय इसमें,
कर्मयोग के बारे में चर्चा की गई है, और विशेषतः ज्ञान योग, और उससे परे सबसे उत्कृष्ट जो है वो भक्ति योग के बारे में। तो भगवान के बारे में जानने को आपको मिलेगा। भगवान खुद बताते हैं कि उनका ऐश्वर्य क्या है, भगवान खुद बताते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और उन तक पहुंचने का उपाय क्या है, ये भगवान स्वयं बताते हैं। किसी और शास्त्र में भगवद गीता के अलावा आपको यह जानने के लिए नहीं मिलेगा कि भगवान के प्राप्ति का डायरेक्ट जो उपाय है वो कभी भगवान ने खुद बताया। ये भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहाँ भगवान खुद बताते हैं कि मेरे पास कैसे पहुंचो। तो ये अर्जुन को भगवान यहाँ पर उपदेश देते हैं। तो ये गीता के कुछ फायदे हैं, और आप इसको भक्ति रूप में लेंगे या भौतिक जीवन के रूप में भी लेंगे, तो दोनों चीज में फायदे हैं कि ध्यान करना चाहिए और कर्म कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में भगवद गीता बताती है। और विशेष रूप से तो हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए ये बताती है भगवद गीता। इज आत्मा एंड एनर्जी सेम, और एवरी आत्मा इज एनर्जी, और एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज आत्मा, लाइक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, एक्सेट्रा। एक्चुअली हम लोग ये जो क्वेश्चन आता है कि क्या आत्मा एनर्जी है, तो आत्मा, यस, आत्मा इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, बट आत्मा इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द सुपर सोल। परमात्मा का एक अंश है आत्मा। और क्योंकि भगवान अर्थात परमात्मा सभी शक्तियों के स्रोत हैं, तो आत्मा में भी ये एक एनर्जी का एक स्पार्क कह सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ स्पार्क ऑफ दैट एंटायर एनर्जी विच द सुपर सोल हैज। सो आत्मा में वास्तव में यह एनर्जी होती है, बट हम आत्मा को एक एनर्जी फॉर्म में नहीं मान सकते। अर्थात आत्मा एक शक्ति के रूप में एक निर्विशेष, या कह सकते हैं कि जिसका कोई आकार नहीं होता, ऐसा नहीं है। आत्मा की एक आकृति होती है, क्योंकि परमात्मा अर्थात भगवान की भी एक आकृति होती है, और इस आकृति से आत्मा जो अंश है उसका भी एक आकृति, उसका एक शेप होता है। ऐसा नहीं कि बिना शेप का एनर्जी है, जैसे लाइट है, लाइट आता है तो लाइट का उसका कोई आकृति नहीं होती, तो ऐसा जीव नहीं है। So yeah, but it contains the energy because it is the part and parcel of the superpower house, that is super soul. How can we serve God? By chanting his holy name and by reading, by following his instruction. भगवान की सेवा कैसे करें? उनके उपदेश का पालन करके, जो कि भगवद गीता में बताया गया है। मोरल प्रिंसिपल, ओके सर, मोरल प्रिंसिपल्स, अच्छा, दैट वी रिसीव फ्रॉम भगवद गीता, difference between right and wrong. So how we can keep these principles every time in mind? So जब जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप ये निश्चित कीजिए रुपंजय कि आप दिन में रोज भगवद गीता कम से कम 5 मिनट पढ़ें, सुबह सुबह पढ़ें, ताकि भगवान के जो दिव्य संदेश है वो आपके जीवन में आपको बार बार भगवान आपको गाइड करें। और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे सही गलत में भेद करना बताइए, गाइड कीजिए। सो देन कृष्णा विल हेल्प यू एंड यू विल ऑलवेज रिमेम्बर। और भगवान के हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र को आपको याद करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम किसी प्रिय अपने जो बहुत क्लोज है, जिसको हम बार बार याद करते हैं, तो उसका बार बार नाम लेते हैं, या उससे हम फोन करके बात करते हैं, उसे हमेशा याद करते हैं। उसी प्रकार से आप भगवान को याद कीजिए, तो भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके माइंड में हमेशा बने रहेंगे, और जो ये पॉजिटिविटी लाती है आपकी लाइफ। So then it's very easy to perform certain work in this world. कलयुग कब खत्म होगा? हमने पिछले बार बात किया था, 4,27,000 साल बच्चे हैं। सो 5,000 साल लगभग हुए हैं, 5,121 वर्ष। अभी मैंने कल पढ़ा कि इस कलयुग को कितने वर्ष में, तो 5,121 वर्ष ऐसा उसमें बताया गया था। तो 4,27,000 लगभग वर्ष बचे हुए हैं कलयुग खत्म होने में। अच्छा, जीव और जीवी में क्या फर्क है? तो जीवी अर्थात इन्होंने कहा शरीर। तो जिस प्रकार से इस शरीर के ऊपर मैंने एक कपड़ा पहना हुआ है, उसी प्रकार से आत्मा अर्थात सोल के ऊपर ये शरीर का एक कवरिंग है। तो इस शरीर के कवरिंग के बारे में हम साइंस ऑफ सोल अर्थात आत्मा का विज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बता रहे हैं। शॉर्ट में अभी यही बता सकता हूँ कि जैसा जो शरीर है, ये जो शरीर है ये कवरिंग है। आत्मा के ऊपर 2 प्रकार की कवरिंग है। पहली जो कवरिंग है वो है सूक्ष्म शरीर की, और सबसे ऊपर जो कवरिंग है वो है इस भौतिक शरीर की। तो हमारे भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। और इसके अंदर जो एक और सूक्ष्म शरीर है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। इन दोनों
कवरिंग के अंदर में, तब वहां पर आत्मा होती है, और वो आत्मा जो है सच्चित और आनंद से इसका जो निर्माण हुआ है। तो ये भगवान का अंश है और सच्चित आनंद इसके पार्ट्स हैं। Okay, so Nitish Patel, is Atma and energy same, or every Atma is energy, or every form? Yeah, so just I answered this question. Repeat. What is relationship between jiva and body? How we get a particular body? Just now I said what is the relationship between jiva and body. How we get a particular body according to our karma. हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं उस प्रकार के हमें भविष्य में अगला जन्म में वैसा शरीर प्राप्त होता है. Why we don't get another body? Why we don't get another body? We get another body according to our karma. मृत्यु के बाद हमारे जैसा कर्म है वैसा हमें जीवन, हमें वैसा मिलेगा, वैसा शरीर प्राप्त होता है. जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे से आप उतने कपड़े खरीद सकते हैं. जैसे आपको कोई महंगे कपड़े खरीदने हैं तो आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे के अनुसार खरीद सकते हैं. आपके पास कम पैसे हैं तो आप सस्ती कपड़े खरीदेंगे. उसी प्रकार से आपके अगर अच्छे कर्म है तो यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड बॉडी, अदरवाइज यू विल गेट नॉर्मल बॉडी. यू माइट बी सीन, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो लोगों का ऐसा जन्म होता है जहाँ पर वो अपंग होते हैं. आप कहेंगे कि बचपन से इसने क्या ऐसा गलत काम किया, भाई इसके हाथ नहीं, इसके पैर नहीं है, ये बेचारा इतना गरीबी में क्यों जन्म हुआ, इसका इसकी क्या गलती थी? तो गलती उसकी अभी नहीं थी, पहले की गलती है जो लॉ ऑफ कर्म के अनुसार आता है. और दिस वेरी इंट्रिकेट, ये जो कर्म का जो बंधन है बड़ा इंट्रिकेट है, समझना बड़ा कठिन है. लेकिन हमको ये सब चीज से चिंता नहीं करना है. हमने क्या कर्म पहले किया और किस कर्म का हमें अभी फल मिल रहा है, तो इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है. हम अभी जो कार्य हमें करना है हमें वो देखना चाहिए. तो आज हम जो सीख रहे हैं हमें वो अपने जीवन में अपनाएं तो बेटर रहेगा, और बहुत अच्छे से हम इन सब चीजों से आगे बढ़ सकते हैं. सर, मरने मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद हमारे कर्मों के अनुसार हमारे ये जो जीव है इसको दंड मिलता है. या तो दंड मिलेगा या तो अवार्ड मिलेगा. तो या तो रिवॉर्ड मिलता है या तो पनिशमेंट मिलता है. तो जनरली हमें रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि पनिशमेंट जो है वो इस जीवन में संसार में रहते रहते हमें काट दी जाते हैं. तो रिवॉर्ड किस रूप में मिलता है? इस संसार में वापस से हमें जन्म लेना पड़ता है एक मनुष्य शरीर में. और बहुत कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि मनुष्य जीवन ना मिले, कोई और जीवन मिले, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है. कोशिश करें कि हमें मनुष्य शरीर मिले. अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम मनुष्य शरीर मिले ताकि अगले जीवन में हम भगवान के भक्ति कर सकें. और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, नरक का वर्णन ये सब चीज है. तो खैर वो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू स्पीक इन 2 मिनट्स. 2 मिनट में ये सब चीज बताना बड़ा मुश्किल है. बट सीधी बात है कि हमारे जैसे कर्म होते हैं उस प्रकार से हमें हमारे आगे भविष्य में रिजल्ट मिलते हैं. सर, मोह और माया से कैसे दूर रहें? हमारा मन तो इसी में उलझा रहता है, मोह माया और लोभ. सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है. भगवत गीता को धीरे धीरे आप पढ़िए, भगवान के इंस्ट्रक्शन को पालन कीजिए. और हमने तो पहले ही बात कर लिया, युग धर्म क्या है? हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना. आप लोग को विश्वास नहीं होता तो रोज 5 मिनट आप ट्राई करके देखिए. रोज 5 मिनट आप 5 से 10 मिनट आप सुबह सुबह भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र आप जप करके देखिए. आपको इससे न सिर्फ पॉजिटिविटी फील होगी, माइंड को स्ट्रेंथन होगा, बल्कि आपको ये सब चीजों से भी हेल्प मिलेगा, मोह माया लोभ. अचिंत्य भेदा भेद क्या है अकॉर्डिंग टू महाप्रभु? हाँ, इसके बारे में तो हमने अभी चर्चा नहीं किया, पर फिर भी आपने पूछा है तो महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद. तो ये दर्शन में ये कहा गया है कि भेद है जीव एवं ईश्वर में. ईश्वर और जीव में एक भेद है कि जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, है ना. और हमें किस बात का भेद है? इस बात का भेद है कि ईश्वर जो है वो बहुत ही विभू है, अर्थात बहुत बड़े हैं, और जो आत्मा है, जो जीव है, वो बहुत अणु है. अणु अर्थात जो बहुत छोटा है, क्षुद्र है. और इन दोनों में अभेद भी है. ये दोनों में भेद है पर अभेद भी है, अर्थात ये दोनों डिफरेंस है दोनों में, और दोनों में सिमिलैरिटी भी है. तो आत्मा और जीव में क्या चीज सिमिलैरिटी है?
जीव और ईश्वर में क्या सिमिलैरिटी है? जीव और ईश्वर में यह सिमिलैरिटी है कि दोनों सच्चिद और आनंद से बने हैं। दोनों का जो प्रोपोर्शनेट है जो है वो सच्चिद और आनंद से बना है। हालांकि जो ईश्वर है वो बहुत ज्यादा है और जीव बहुत छोटा है। तो दोनों सच्चिद आनंद से बने, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। और दोनों में भेद है क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत कम है। तो क्योंकि दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, अर्थात दोनों में डिफरेंस है भी और दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये अचिंत्य है। अचिंत्य अर्थात इंग्लिश में कहें इनकंसीवेबल, जो कि हमारी समझ से, हमारे चिंतन से परे है। तो ये महाप्रभु बताते हैं अचिंत्य है। तो जीव का ईश्वर के साथ जो भेद है और अभेद है दोनों। ओके, हरे कृष्ण। काफी प्रश्न आ गए और हम यहाँ पे 9 बजे से काफी आगे बढ़ चुके हैं। 8 से 9 का समय था। हाँ, ये भेजा जाएगा आपको। आप लोग का ईमेल आईडी आप लोग जो अपडेटेड है उसमें आपको भेज दिया जाएगा, या फिर व्हाट्सएप में भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप और ईमेल आईडी जो भी ज़्यादा बेटर हो उसमें आपको भेज दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना पेशेंटली आप सुन रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसे हम धीरे धीरे इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कम से कम अभी हमने जो 2 चीज आपसे रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम रोज 5 से 7 मिनट आप भगवत गीता पढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए अपने घर में सुबह सुबह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें किसी प्रकार की कोई ना तो हमारा कोई फायदा होगा, अगर आप जब करेंगे, आप रीडिंग करेंगे, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी सब कुछ आपको अपने से करना है और ये वैसे भी ऑनलाइन है। हम तो अगर आपको फिजिकली या पर्सनली जानते भी तो भी हम इससे हमारा कोई इसमें लाभ होगा नहीं। तो ये स्वेच्छा से आपके और पूर्ण रूप से आपके ही लाभ के लिए चीजें। तो कृपया अगर आप इसमें सहयोग करेंगे तो आपको बेनिफिट दिखेगा। अदरवाइज ये क्लास को आपको धीरे धीरे एक दिन बोरिंग लगने लगेगा और फिर क्लास आप अटेंड करना छोड़ देंगे, जो कि स्वेच्छा से आपने ज्वाइन किया है एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने आपको किसी प्रकार से कोई फोर्स नहीं किया, पर आप स्वेच्छा से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और आपका इंटरेस्ट तभी बनेगा जैसे एक डॉक्टर चाहेगा कि उसके मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो उसके लिए मरीज को क्या है कि जो मेडिसिन है, जो पथ्य है, उसको पालन करना पड़ेगा। तो हम भी चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट भगवद गीता में बढ़े, बने रहे। इसके लिए आपको ये चीजें पालन करनी जरूरी है। अगर आप करेंगे तो आपका लाभ होगा, नहीं करेंगे तो ठीक है, आपकी इच्छा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु।